राजन प्रणाम। और जिसके गले में वह जयमाला डालेगी और उसके साथ ही उसका विवाह होगा। नहीं नहीं विष्णुमोहिनी, ये तुमने क्या कर दिया? हे विष्णु, यदि आपको स्वयंवर में भाग ही लेना था तो आपने मुझे अपना ये रूप देकर यहां क्यों भेजा? आज आप इस अपने इस कृत्य से बच नहीं पाएंगे। मैं ब्रह्मपुत्र नारद आपको श्राप देता हूं। मैं स्त्री मोह से त्रस्त हूं, उसी प्रकार उस जन्म में भी आप स्त्री मोह में बन फिरोगे। जिस प्रकार आज आपने छल से विश्व मोही को छुआ है, उसी प्रकार उस जन्म में भी आपकी स्त्री का हरण हो जाएगा। जो स्वरूप आपने मुझे दिया है, उन्हीं लोगों को आपकी सहायता करनी होगी। आपकी स्त्री की प्राप्ति के लिए सहायता मांगनी होगी प्रभु। आपको इसी रूप से सहायता मांगनी होगी, इसी रूप से सहायता मांगनी होगी। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਦੀਏ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 53 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। मैं कम से कम 26-27 साल से मैं रोल करता आ रहा हूँ। लक्ष्मण का पात्र मैंने निभाया है और सब रामलीला शुरू होने में सबसे पहले मैं कामदेव का रोल करता हूँ, उसके बाद मेरा लक्ष्मण का रोल रहता है। रामलीलाओं में काफ़ी अंतर आया है। लोग अब ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। पहले लोग इतने लोग पंडाल में आके देखा करते थे, अब चेंज हो गया। बच्चों में इतनी समझ नहीं है कि वो रामलीला आके देखें, उनको समझ आए। ना ही उनके माँ बाप उनको कह पाते हैं कि आप रामलीला जाके देखो, कुछ समझो। वो बस दूसरी मूवीज़ वगैरह देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, पर उनको आना चाहिए। हमारे धर्म के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए। टाट पे के रामलीला देखते थे, सर्दी होती थी, कंबल लेकर आते थे देखने के लिए रामलीला, बहुत ही मज़ा आता था। अब कुर्सियाँ लग गई हैं उसकी जगह, जी बिल्कुल, उसकी जगह कुर्सियों पे बैठकर देखते हैं लोग। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰੈਸ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नारद जी तपस्या करेंगे तब इंद्र को अपना इंद्रासन छीन जाने का भय होगा और वह कामदेव अपने मित्र को बुलाकर मेरी तपस्या भंग करना चाहेगा, लेकिन कामदेव में निष्फल हो जाएगा और इस प्रकार का नारद कामदेव पर विजय पाएगा। उसके बाद वह भोले शंकर के पास जाकर बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया है। फिर ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेने जाएंगे, उनको भी बताएंगे। फिर विष्णु भगवान जी के पास जाएंगे, तब विष्णु भगवान जी को बताएंगे सारी व्याख्या। तब विष्णु भगवान जी बताएंगे कि नारद जी के मन में घमंड आ गया है। लक्ष्मी माता को बताएंगे कि आप एक नगरी बसाएं जिसमें आप विश्व मोहिनी के रूप में आप वहां अवतार लें। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰ, ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਾ, ਜਨਕ, ਮੇਘਨਾਥ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ,
ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿप्ट खुद बना लेते ने। मैं रावण का रोल करता हूँ। कब से आप रामलीला से जुड़े थे? जी रामलीला से जुड़े तो जी 35 साल हो गए। मैं पहले बंदर बनता था, फिर मैं मंत्री बना, फिर मैं राजा बना, फिर मैं जनक बना, फिर उसके बाद मेघनाथ बना, अक्षय कुमार बना। अंतर ये है जी, पहले हमारे पास ना एक ही रामलीला की स्क्रिप्ट थी। अब आप कह लो मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और थोड़ा हमारे हम खुद भी थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं, उस माध्यम से भी हम अब रामलीला की स्क्रिप्टें बना लेते हैं खुद। उसमें क्या होता है कि हमें एक रावण का भी पर्सपेक्टिव पता चलता है कि वो क्या चाह रहा था। ऐसे ही राम का अपना पर्सपेक्टिव है, ऐसे ही कुंभकर्ण है, ऐसे ही मेघनाथ है। तो उन सबका फोकस, उन सबका पर्सपेक्टिव पता चलता है, उनका गोल पता चलता है कि वो क्या करना चाहते थे। तो उस चीज़ में हमें अब क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਚੰਦ ਡੋਟਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। मैं इस रामलीला में काफ़ी सालों से हूँ और काफ़ी साल तक मैं प्रधान भी रहा इस रामलीला का। तो जो रामलीला, जैसे आपने प्रश्न किया कि भाई पहले की रामलीला में और आज की रामलीला में क्या फ़र्क है, तो अब ये आधुनिक युग में जो है रामलीला भी हाईटेक हो गई है और मीडिया का ज़माना है। तो हर चीज़ जो है, पहले रोल जो जैसे जेंट्स ही करते थे लेडीज़ का, लेकिन अब लेडीज ही लेडीज पात्र कर रही हैं। जो भी सीता का हुआ, दूसरी भी जितने भी पात्र हैं, तो ये काफ़ी फ़र्क है अब। और ये जो आपने बाहर देखा होगा, काफ़ी दर्शकों के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था कर रखी कि ताकि वो भी सुविधापूर्वक जो है रामलीला देख सकें। और आप पीछे भी देख ही रहेंगे, कलाकार एक से एक, हमारे पास कलाकारों की कमी नहीं है। एक तो ये प्रभु राम की बड़ी कृपा है कि इस रामलीला में यंग बच्चे हैं, सब नौजवान बच्चे हैं और अपने पूरे उससे मतलब दिल लगा के वो है जो रामलीला करते हैं। और ये प्रभु राम की ही कृपा है सब पर कि वो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप तैयार हो रहे हैं, अपने आप जो है लीला कर रहे हैं। तो प्रभु राम की लीला है। ਸਮੇਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉਨੇ ਹੀ ਜਨੂਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।